आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यूहन्ना 7:37 में जीवत जल की नदियाँ। तो इसके बारे में हम आज वचन बताएंगे। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे विश्वास कर रहे हैं वो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़वाना चाहे थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे हम वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना 8 के। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसियों एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यभिचार में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर, हालेलुया, उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उससे पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वहाँ यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में पड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यीशु जगत की ज्योति। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। यीशु जगत की ज्योति है। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ।
जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। यीशु उन लोगों से कहें, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसे मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिससे मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यह बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। यस, आमीन। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हमारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, उनका विश्वास है आप पे प्रभु, उन्हें और उनके परिवार को बरकत दीजिए, ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो पूरा करिए प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।